नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। सर्दियां खत्म, गर्मियां शुरू। आम, ठंडी ड्रिंक्स और छुट्टियों का मौसम आ गया है। लेकिन भाई इसके साथ ही एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती भी आती है, पेट की समस्याएं। तो आज हम बात करेंगे गर्मियों में पाचन स्वास्थ्य, लूज मोशन से बचाव और प्रबंधन के बारे में। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल स्पष्ट तथ्यों के आधार पर ये समझेंगे कि आखिर गर्मियों में हमारा पेट इतना सेंसिटिव क्यों हो जाता है और हम खुद को कैसे सेफ रख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। अब सबसे पहला सवाल, गर्मी के मौसम में पेट आखिर खराब क्यों होता है? आपने भी नोटिस किया होगा ना कि जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, अचानक से लूज मोशन यानी दस्त के मामलों में तेजी आ जाती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। बाहर का बढ़ता तापमान रोगजनकों और बैक्टीरिया के पनपने के लिए एकदम परफेक्ट इंक्यूबेटर बन जाता है, और हमारा शरीर वो भी मौसम के इस अचानक हुए बदलाव के साथ एडजस्ट करने में लगा होता है। तो आइए भाग 1 पर चलते हैं, गर्मी और लूज मोशन। यहाँ हम उन मूल कारणों पर बात करेंगे जो इस समस्या की असली जड़ है। देखिए, गर्मियों में पेट खराब होने के पीछे मुख्य रूप से 3 बड़े अपराधी हैं। पहला, दूषित पानी, दूसरा, खराब खाना, और तीसरा, शरीर में पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन। होता क्या है कि ज़्यादा गर्मी में पानी के स्रोत बहुत आसानी से दूषित हो जाते हैं, और खाना, वो तो गर्मी में रखा रखा बहुत जल्दी खराब होता है, क्योंकि बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए गर्मी बहुत पसंद है। ऊपर से पसीने की वजह से जो हमारे शरीर में पानी की कमी होती है ना, उससे हमारा पाचन तंत्र और भी कमजोर पड़ जाता है। अब जब हमने प्रॉब्लम को समझ लिया है तो सॉल्यूशन पर आते हैं। भाग 2, बचाव के 4 मुख्य तरीके। चलिए देखते हैं कि वो कौन से 4 पिलर्स हैं जो हमें इस गर्मी में फिट रख सकते हैं। हमारी ढाल का पहला और सबसे मजबूत पिलर है हमारा खान-पान। इस मौसम में खाना बहुत जल्दी खराब होता है, इसलिए रूल नंबर 1, सिर्फ ताज़ा बना भोजन ही खाएं। बाहर के पहले से कटे हुए फल, बिना ढकी मिठाइयाँ और वो सड़क किनारे मिलने वाले जूस से तो बिल्कुल दूर रहना है। इसकी जगह हल्का खाना चुनिए, जैसे मूंग दाल की खिचड़ी, दलिया या उबली हुई सब्जियाँ। भारी तेल मसाले वाली और नॉनवेज चीज़ें इस मौसम में आपके पेट के लिए एक बहुत बड़ा टास्क बन सकती हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे सुपरफूड की जो गर्मियों में आपके पेट का बेस्ट फ्रेंड है, प्रोबायोटिक। ये वो फायदेमंद तत्व होते हैं जो पेट के अंदर अच्छे बैक्टीरिया की फौज खड़ी कर देते हैं। और मजे की बात बताऊं, इसके लिए कोई महंगी दवा नहीं लानी है। ये हमारे घर की रसोई में मौजूद दही में भरपूर मात्रा में होता है। विज्ञान भी मानता है कि दही खाने से आंतों का स्वास्थ्य एकदम मजबूत रहता है, तो दही जरूर खाइए। बचाव का दूसरा पिलर है हाइड्रेशन। जब भयंकर गर्मी आपके शरीर से पानी और एनर्जी दोनों सोखने लगती है, तब यही हाइड्रेशन आपको बचाता है। हमेशा साफ, उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी ही पिएं। इसके अलावा अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस रखने के लिए नारियल पानी, नींबू पानी या छाछ, जिसे हम लस्सी कहते हैं, लेते रहें। और अगर जरा भी कमजोरी लगे तो ORS का घोल तो है ही। ये चीजें शरीर को अंदर से सूखने नहीं देंगी। हमारा तीसरा पिलर है स्वच्छता यानी हाइजीन रूटीन। बस 2 सिंपल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, खाना खाने से पहले और टॉयलेट के बाद साबुन से अच्छी तरह हाथ धोना। स्टेप 2, बाजार से लाए गए फल और सब्जियों को इस्तेमाल करने से पहले साफ पानी से धोना। सुनने में बहुत बेसिक लग रहा है ना, लेकिन यकीन मानिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए ये सबसे सॉलिड तरीका है। और ये है हमारा चौथा पिलर, लू यानी हीट स्ट्रोक से बचाओ। अब आप सोचेंगे धूप से पेट कैसे खराब हो सकता है? तो सुनिए, जब आप तेज धूप में बाहर निकलते हैं तो शरीर का तापमान अचानक बढ़ जाता है, जिससे आपके सिस्टम को एक तरह का शॉक लगता है और इसका सीधा असर हमारे पेट पे पड़ता है। इसलिए तेज धूप में बाहर जाने से बचें, और अगर जाना ही पड़े तो अपना सिर किसी कपड़े या टोपी से अच्छे से ढक कर रखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाग 3, दस्त शुरू होने पर उपाय। अब तक हमने बचाव की बात की, लेकिन अगर इन सब के बावजूद पेट खराब हो जाए तो क्या करें? इस स्लाइड में जो टेबल है ना, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या करें और क्या ना करें। अगर पेट खराब है तो ORS का घोल पीजिए, केले और चावल खाइए और भरपूर आराम कीजिए। लेकिन दूध या कैफीन वाली चीजें जैसे चाय, कॉफी बिल्कुल नहीं पीनी है। बहुत ज्यादा मीठी चीजों से भी बचिए, और सबसे खास बात, डॉक्टर की सलाह के बिना खुद से एंटीबायोटिक्स दवाइयां बिल्कुल मत लीजिए। ये फायदे की जगह नुकसान कर सकती हैं। आपने पिछली स्लाइड में देखा कि हमने केले और चावल खाने की सलाह दी। इसे ब्रैट डाइट कॉन्सेप्ट कहते हैं। केला और चावल ही क्यों?
क्योंकि ये बहुत ही हल्के होते हैं, आसानी से पच जाते हैं और मल को बांधने का काम करते हैं। जब आपका पाचन तंत्र पहले से ही स्ट्रगल कर रहा हो, तब उसे ऐसे ही जेंटल और हल्के खाने की जरूरत होती है। अब आते हैं आज की चर्चा के सबसे सीरियस पार्ट पर। भाग 4, डॉक्टर के पास कब जाएं? देखिए, घरेलू नुस्खे अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि खतरे की घंटी कब बज रही है। कुछ ऐसे रेड फ्लैग या खतरे के संकेत हैं जिन्हें आपको कभी इग्नोर नहीं करना है। पहला, अगर दस्त 24 घंटे से ज्यादा समय तक ठीक न हो। दूसरा, अगर मल में खून दिखाई दे। और तीसरा, अगर बहुत ही ज्यादा कमजोरी या सुस्ती महसूस हो रही हो। अगर इनमें से एक भी लक्षण दिखे तो घर के नुस्खे वही रोक दीजिए और तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। ऐसे में मेडिकल हेल्प बहुत जरूरी है। तो आज का ये एक्सप्लेनर हम एक बहुत ही जरूरी नोट के साथ खत्म करेंगे। लंबे समय तक रहने वाले किसी भी लक्षण को कभी अनदेखा मत कीजिए। समय पर सही इलाज बहुत बहुत जरूरी है। आज हमने देखा कि कैसे थोड़ी सी सावधानी, सही खाना पीना और साफ सफाई हमें इन गर्मियों में एकदम फिट रख सकती है। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल, क्या आपने अपने समर रूटीन में वो जरूरी बदलाव कर लिए हैं जो आपको सुरक्षित रखेंगे? सोचिएगा जरूर। सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और स्वस्थ रहिए। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।